अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप देख रहे हैं मजदूर की आवाज। आज मजदूर की आवाज की दूसरी नशिस्त के साथ आपका मेजबान आपके सामने हाजिर है। इस नाचीज का नाम ज़ौक है और जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया कि हमारा मकसद जो था इस पूरे एक प्रोग्राम को शुरू करने का, वो ऐसा था कि हम मजदूरों के मसाइल तो जानते हैं, हम उनके हल के बारे में बड़े फिक्रमंद रहते हैं। पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन हमेशा इस चीज का बीड़ा उठाए रखती है कि किस तरह मजदूरों के मसाइल उन्हीं के एम्प्लॉयर को लेते हुए या उनके उनके उनकी उन कंपनियों के साथ जाके उनकी 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 सनतों में जाके कैसे हल किए जा सकते हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज जिन शख्सियत को यहाँ पे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है, अल्ताफ खान यूसुफजई, जो कि करंटली जीएम ऑपरेशन है LWMC लॉर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। लॉर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में आपको मैं बताऊं कि ये लाहौर की और पंजाब की, इवन पाकिस्तान की, ये वो कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं वो डेली वेज के ऊपर काम कर रहे हैं और इनको कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके बारे में अल्ताफ साहब से बात भी करेंगे, पहले से लेके इस काम को लेके कितना एक्सपीरियंस है और LWMC कब से आपने ज्वाइन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं जो अपने हमारे LWMC के वर्कर्स हैं उनके मुतालिक जो आपके कच्चा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके बाद अभी मुझे फ्रॉम द लास्ट कहने आप कोई 3 मंथ्स होने वाले हैं मैं ऑपरेशंस को देख रहा हूँ। तो ये टोटल मेरा LWMC में है टेन्योर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। LWMC में मजदूरों को या वर्कर जिनको हम कहते हैं, उनको वो अभी भी इस चीज पे बड़े नाला हैं कि उनको क्या ऐसी मराहत मिल रही हैं और कौन सी ऐसी मराहत हैं जो उनको मिलनी चाहिए। तो अगर आप क्योंकि ये वो सवालात हैं जो वर्कर से हमारा डायरेक्टली इंटरेक्शन जब होता है हम पूछते हैं, तो उनको ये तफसील अगर आप ये बता सकें कि LWMC का कोई भी वर्कर है उसको कौन सी मराहत हासिल है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स के एम्प्लॉयज़ हैं। पहले ये कि हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं जो MCL यानी कि उससे हमारे पास ट्रांसफ़र हुए हैं, और दूसरा जो टाइप्स है वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, और तीसरा जो है वो हमारे जो डेली वेजेस के हैं। तो ज़्यादा तादाद जो हमारी वो डेली वेजेस के वर्कर्स की है। तो उसमें जो डेली वेजर्स को जो मराहत कोई भी एक इंडस्ट्रीज में दी जाती है वो तमाम की तमाम उनको मराहत हम देते हैं। लाइक पैसी है, जैसे सोशल सिक्योरिटी का है, उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, उनके लिए हम हमेशा मुसलसल जो है वो पैसी डिपार्टमेंट से, उनके DG से, उनके कमिश्नर से, जहाँ जहाँ हमारी वो मराहत में कहीं पे मसले मसाइल होते हैं तो उनसे ज़रूर डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा हमने EOBI उनका रखा हुआ है। EOBI में हम उन वर्कर्स को जो है उनकी पेंशन होती है, जैसे कि जो EOBI वालों का रूल्स है उसके मुताबिक उनको हम वो पेंशन उनकी दिलवाते हैं। और उसके अलावा जो है वो अभी हमने जो है मेडिकल का इश्यूज है, ईद पर बोनसेस है, और अकॉर्डिंगली जितने भी जो मराहत आप इंडस्ट्रीज पे एक्सपेक्ट करते हैं वो तमाम की तमाम हम जो है वो अपने वर्कर्स को इंश्योर करते हैं कि उन तक वो पहुंचे सारी मराहत। कोई ऐसी अभी मैं आपको अगर आप कहेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने कोई 135 जो वर्कर्स हैं उनको EOBI की पेंशन दिलवाई है, जिनकी डेथ हो गई थी या वो रिटायर्ड हो गए थे और उनकी कंट्रीब्यूशन फॉर 15 ईयर्स जा रही थी। सेकेंडली फिर हमने जो हमारे बैंक्स हैं, बैंक से हम उनकी वर्कर्स को इंश्योरेंस जो होती है वो लेकर देते हैं उनको। इस तरह कोई 46 के करीब मेरे बैंक से इंश्योरेंस लेके दी। रेगुलर एम्प्लॉयज़ को भी इसी तरीके से उनकी इंश्योरेंस है वो उनको लेकर दी जाती है, उनके मेडिकल की है, उनकी हेल्थ केयर की है। अभी हमने अपने वर्कशॉप से हेल्थ केयर के लिए जो 3 डॉक्टर्स रखे हैं वो उनकी ताकि उनको फौरी तौर पर फर्स्ट एड दी जाए। और इसी तरीके से हम कंपनी से भी अपनी जो है वो वर्कर्स के लिए जितने बेनिफिट्स होते हैं, ईद पर उनको बोनसेस दिए जाते हैं। अभी क्रिसमस गुजरा है, आपने देखा होगा, तो उनको हमने 65% जो हमारे बोर्ड ने अप्रूव की थी उनको वो सैलरीज हमने दी है।
और इसी तरीके से जो पैसेज में हमने फिर जो डेथ ग्रांट है, वर्कर्स डेथ ग्रांट का, वो बात की हमने। फिर इवन मैं जा करके उनसे मिला हूँ, जो क्या कहते हैं लेबर मिनिस्टर है, उनसे मिला हूँ। उनसे जाकर मिलने के बाद उन्होंने भी हमसे प्रॉमिस किया कि वो भी हमें जो हमारे वर्कर्स को फौरी जो इमीडिएटली हेल्थ केयर है वो देंगे। और उसके अलावा हम ऑलरेडी फूड भी उनको दे रहे हैं। अगर एक छोटा सा इंसिडेंट भी बताया तो हमको कि हमारे एक वर्कर था, उसकी वो काम करते हुए उसकी एक टांग कट गई, तो वो उस बेचारे को शुगर भी थी। तो उसमें फिर हमने उसके लिए जो है वो बात की पैसे से, फिर उसके एक आर्टिफिशियल लिम्ब भी बनवा के दिया। उसको अबाउट 10 लाख रुपीज भी हमने उसको दिए ताकि वो उस फाइल पर। एक हमने उसको रिक्शा दिया ताकि वो क्योंकि डिसेबल हो गया, उसके अंदर वो कम से कम उसको जो है वो कोई ना कोई रोजगार मुहैया हो, वो मांगे ना करें। सर आपका बेहतरीन जवाब मुझे मिल भी गया जैसे हम चाहते थे। मैं जहां तक ये समझाऊं, इतनी सारी जो मराहत आपको जो हमारी वर्कर्स को LWMC को मिल रही हैं, क्या वो कैटेगरी बनाई है कि डेली वेज को भी ये मराहत हासिल हैं या कि सिर्फ परमानेंट वर्कर को ये मराहत हासिल? देखिए, जो मैंने बात की है आपसे ना, वो मैंने डेली वेज की बात की है, ये परमानेंट वर्कर्स की बात नहीं की। परमानेंट वर्कर्स जो है उनको तो गवर्नमेंट की रूल्स के मुताबिक पे मिलती है, उनकी पेंशन होती है, उनको मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं जो रेगुलर हमारे एम्प्लॉइज। तो मैंने आपको जो है वो डेली वेजर्स की बात की है। और आपने एक और सवाल भी किया था बीच में मुझसे कि वो कि इनकी जो है डेली वेजर्स रेगुलराइज की, और शायद आपने नहीं, मैं आपसे उस सवाल के ऊपर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मसला ये है सर कि आपके डेली वेज वर्कर बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपने इस पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म के तवसत से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि हम कई वर्कर्स की आगाही मुहिम के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं और हमें कई तरह के वर्कर्स मिलते भी हैं। चूंकि वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं, तो क्या उन सारे वर्कर्स को इन मराहत के बारे में आगाही भी कोई दी जाती है, कोई ऐसी मुहिम चलाई जाती है LWMC की तरफ से? बिल्कुल, आपने कई हमारे प्रोग्राम्स देखे होंगे कि जब भी कभी, इवन अभी पिछले दिनों हमारी केक कटिंग सेरेमनी थी अलहमरा में, तो वहाँ पे भी मैंने बस आकर खुद जो है वो तमाम वर्कर्स को ये बताया कि उनकी क्या क्या फैसिलिटीज हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, आपने शायद देखा होगा और सुना भी होगा कि मैं हर वर्कर तक ये पैगाम जरूर पहुंचाता हूँ। सुपरवाइजर्स को लेकर आता हूँ, उनको भी बताया जाता है कि आप ये वर्कर्स को पैगाम पहुंचाए। और वर्कर्स को हमारे ऑलमोस्ट 100% वर्कर्स को ये पता है उनकी जो है मराहत क्या क्या है, जो फैसिलिटीज उनको मिलती है, ये तमाम की तमाम उन तमाम वर्कर्स को पता भी है। और साथ जो है वो जहाँ पर भी हम जाते हैं, हम उनको ये आगाही जरूर देते हैं। और अभी हमने आपको मैं बताया, हमारे वर्कर्स जब 3 साल पहले की बात है कि उनके 200-250 जो कार्ड्स बने हुए थे पैसे के, लेकिन अब जो है वो हमारे जो 19,000 जो है से ओवर जो है वो कार्ड्स पैसे के बन चुके हैं। और उनको बताया गया है कि ये पैसे कार्ड आपके लिए, आपकी मराहत है, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, ये तमाम। और वो अब देखें, अगर ये उनको वर्कर्स को ना पता होता, अवेयरनेस ना होती, तो वो इतनी इस हद तक जो एकदम रेंज 200-300 से 19,000 पे कार्ड कैसे चले हैं। ये तमाम उनको मालूमात है, तो ये उनके कार्ड बनने शुरू, उनको फॉर्म दिया। और वी हैव डेलीगेटेड आवर टीम जो कि वहां जाती है, हर यूसी में जाकर हर वर्कर को फॉर्म देती है, और उनसे फॉर्म दे करके उनसे फिल करा के उनकी फोटो, उनके ID कार्ड्स वो लगा कर उनको क्या कहते हैं पैसे में जाते हैं, पैसे से कार्ड बनते हैं, फिर उनको वो डिलीवर किए जाते हैं तमाम के तमाम कार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे एक और चीज भी जाननी है। देखें, जहाँ इतने सारे वर्कर्स हैं, मैं इस टाइम एक उस फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ जहाँ पे हम यूनियन के बारे में बात करते हैं, यूनियन की नुमाइंदगी के बारे में बात करते हैं, यूनियनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। और हम ये चाहते हैं और हम ये सोचते हैं और हम इस चीज पे बिलीव भी रखते हैं कि यूनियन बहुत सारे वर्कर्स के मसाइल हल करने के लिए कुलीदी किरदार अदा करती है। तो आप चूंकि एक मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, LWMC को अगर हम मद्देनजर रखते हुए, आपके मद्देनजर रखते हुए अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आप किस तरह देखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है कि यूनियंस के बारे में आप क्या राय रखते हैं या LWMC? देखें, पहले तो जब मैं HR में था, अभी 2-3 महीने में मुझे यहाँ पर आया, तो आई मेड श्योर कि जी तमाम के तमाम वर्कर्स की जो मराहत है उनको पहुंचे, और कोई यूनियन पे ऐसा पॉइंट ना हो कि जहाँ पे यूनियन जाए और वो लोगों से बातचीत करें और जाकर उनसे पूछें कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस हो रही। क्योंकि एज ए मैनेजमेंट हम वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जो हमारा जितना वर्कर है उसको हम अपना वर्कर खुद समझते हैं कि ये हमारे लोग हैं, इनकी केयर हमने करनी है, इनकी पे है, इनकी बाकी जितनी भी फैसिलिटीज इनको मिलनी है वो इनको जरूर
पहुंचनी चाहिए। और तो जो यूनियंस हैं वो हमारे पास 5 यूनियंस है इस वक्त हमारे जो LWMC की, वो 5 की 5 यूनियंस है, वो अपना किरदार जहाँ पे हम समझते हैं वो हम तक वर्कर से अगर कोई मसाइल है वो लेकर आते हैं, हम बैठकर बामी नेगोशिएशंस के जरिए से वो जरूर उनके रिजॉल्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक और सवाल जो इसी से मुझे याद आया कि देखें LWMC में बहुत सारे वर्कर डेली वेज हैं, बहुत सारे से मुराद हजार में मैं कह सकता हूँ हजार। तो उसके लिए हमने वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, EOBI पेंशन है उनकी, वो पैसे इसके साथ है, बाकी वर्कर्स वेलफेयर फंड है, डिफरेंट इनको बच्चों के लिए स्किल्स का वो सब हम कर रहे होते हैं। लेकिन जो जाके रेगुलरिटी का है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। अभी तो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में भी जो है वो पेंशन के आपने देखे होंगे नए रूल्स आ गए, और रेगुलर वर्कर्स के लिए, रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए गवर्नमेंट में भी थोड़ा पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। तो लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो है बेसिकली ये कंपनी थी, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 सेक्शन 42 के तहत बनी थी। तो इस कंपनी के अंदर जितने भी वो वर्कर्स है वो जम जो किए गए थे वो रेगुलर है, उनका तो रेगुलर ही फीचर चल रहा है, वो ज्यादा 5-6 हजार से ज्यादा है। तो बाकी जो डेली वेजर्स हैं उनको जो है वो रेगुलर जो है गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम आएगी तो वो रेगुलर कर दिया जाएगा। और अब तो आप पता है चेंजेस आ रही है सारी, हर पेंशन रेगुलेशन में भी, बाकी भी नए एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट सब कॉन्ट्रैक्ट पर ही आ रहे हैं सारे। सर जैसा आजकल हम बहुत ज्यादा सुथरा पंजाब का हर जगह देख रहे हैं, प्रचार भी हो रहा है और उसमें काम भी किया जा रहा है, और हमने देखा है कि सफाई मुहिम हो या इस तरह की जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें सुथरा पंजाब आगे आगे है। तो कुछ लोगों के जहन में अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है कि LWMC क्या है, सुथरा पंजाब क्या है, क्या LWMC का वर्कर सुथरा पंजाब का भी वर्कर है या ये कोई अलग अथॉरिटी है? देखिए जैसे एक अथॉरिटी का हेडक्वार्टर होता है ना, तो सुथरा पंजाब के एक अथॉरिटी का हेडक्वार्टर बन गया है। और जो LWMC और अब इस वक्त जो है पंजाब के अंदर 41 जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 41 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले जो थी हमारी 8 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज थी पूरे पंजाब में, जो डिविजनल लेवल पे थी, वो डिविजनल लेवल से अब खत्म करके हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया है। अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी उनका एजेंसीज के तौर पे काम कर रही हैं, शुरू कर दिया इन्होंने ये अक्टूबर से। और जो सुथरा पंजाब अथॉरिटी बन गई है उसके अंडर ही सारी इनकी जो पॉलिसीज मेकिंग है बाकी सब उसमें होगा, और जो एजेंसीज है वो ओवरऑल जो ऑपरेशन लेवल जो है वो कंट्रोल कर रही है उसकी एजेंसीज को। अब समझ लो जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी उसको ब्रेक करके अभी वो एजेंसीज जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चली गई, और वो 41 डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब के उनमें सब में वो एजेंसीज जो है वो काम कर रही है वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर। ये चीज आपने क्लियर करके बहुत एक सही किया सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में क्या सराही है हाँ, इसको मैं कर रही है। इसमें ये भी ऐड कर दूं, जैसे आप देखते हैं ना कि पुलिस हेडक्वार्टर एक है इधर लाहौर में, और उसके जितने पुलिस के पंजाब में जितने भी होंगे DPOs है उसके थाना है, वो सब के सब बेसिकली होते हैं उनके अंडर है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट्स में वो काम कर रहे होते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। इस तरीके से अब जितने भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हमारे जो वर्कर है वो तमाम के तमाम जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या कहते हैं उसके अंदर वो काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑपरेशन लेवल पे क्लीनिंगनेस के लिए। और जो वो दूसरा है उसमें हेडक्वार्टर है उनका, वो सुथरा पंजाब अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है लाहौर में। बहुत शुक्रिया सर। सर अमूमन ये एक तासुर मिलता है कि हमें सुनने को मिलता है, अब इसके बारे में कितना सच है कितनी सदाकत है या नहीं, कि अमूमन ये समझा जाता है कि मैनेजमेंट के लोग ज्यादातर, और इवन आपका भी अगर हम सोचें या आपके किसी भी कैडर का बंदे का सोचें कि वो यूनियन के खिलाफ होता है या खिलाफ है, ऐसा समझा जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, या ऐसा है भी या नहीं? नहीं, हमारे यहाँ पे तो अगर आप यूनियंस को भी किसी को बुला के देख लेंगे तो यूनियंस के कोई भी हम अगेंस्ट नहीं होते। तो ये तो अच्छा एक यूनियंस की तरफ से हमें फीडबैक मिलता है, और ये अच्छा फायदेमंद होता है हमारे लिए कि देखें मैनेजमेंट के लोग कम होते हैं, तो वहाँ पर तो हर जगह पे मैनेजमेंट नहीं जा सकती, तो ये यूनियंस ही होती है जो लोअर लेवल से कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, कोई अच्छाई होती है, कोई डिस्कशन होती है। तो मैं अभी HR में जब था तो मैं 15 दिन या महीने के अंदर यूनियन से खुद ब खुद मीटिंग बुला के उनसे पूछता था कि कोई प्रॉब्लम है, कोई चीजें हैं। तो इसी तरीके से अब भी ऐसे ही हो रहा है। तो वो
बुलाकर उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो जो सजेशन देना चाहते हैं बेहतरी के लिए, लेकिन यूनियन हो या मैनेजमेंट हो, वो हर काम बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो हम बेहतरी के लिए कोई भी तजवीज़ होती है तो कोई ऐसी कन्फ्रंटेशंस नहीं होती अनटिल एंड अनलेस जो है ना कोई यूनियन अपनी अना का मसला बना के किसी चीज पे वो पॉइंट पे अड़ जाए। सर, मजदूरों को या वर्कर जो भी हैं LWMC के, मैं आपको एक मिसाल दूं कि कल परसों हमें एक वर्कर मिले, बल्कि 3-4 वर्कर इकट्ठे थे। उनकी ये शिकायत थी कि उनके सुपरवाइजर उनसे कोई पैसे लेते हैं, या जब तक आप HR में थे या अभी आप ऑपरेशंस में आए, क्या 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 इस तरह के केसेस आपको रिपोर्ट होते हैं? अगर होते हैं तो उनकी सुनवाई कहाँ होती है? एक चीज। दूसरी चीज, जो आजकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या मुख्तलिफ इदारों में एक स्कैनर मशीन है जिससे वो टाइम इन भी कर रहे होते हैं, टाइम आउट भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर ग्लिचेस हैं। क्या वो ग्लिचेस को कहीं पे मैयर किया जाता है या नहीं किया जाता है? ये 2 सवाल अगर मेरे। देखिए, पहली बात आपने जो बात की ना कि वर्कर से पैसे लिए जाते हैं, तो ये एक एज ए होल हम आप पाकिस्तान में अगर देखें तो हम कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, इसी सोशल सिस्टम का हिस्सा है, इसी सोसाइटी में रहते हैं। तो जो सोसाइटी प्रिवेल कर रही होती है, जो कुछ वहाँ पे हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वो कहीं पे भी आपको मिल सकती है। लेकिन एज ए होल जो है वो क्या कहते हैं, शिकायत ज़रूर होती है, कई दफ़ा मेरे नोटिस में भी आती है इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन जब ऑन ग्राउंड चेक किया जाता है तो वो उसमें वर्कर का भी कसूर होता है कि फॉर इंस्टेंस के वर्कर जो है वो सुबह आया, अटेंडेंस मार्क की और चला गया और सारा दिन गायब रहा। तो फिर उसके बाद जो है वो सुपरवाइजर जब उससे पूछता है कि यार तुम क्यों नहीं थे, किधर गायब हो गए थे, आपने काम तो करना था। लेकिन जब वो वर्कर सेटिस्फाइड नहीं कर पाता तो वो इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। इल्जाम तराशी भी बहुत होती है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली के कहीं पे ऐसी होता होगा, लेकिन जब भी कभी इंक्वायर किया गया तो बाद में वर्कर ने भी और दोनों सुपरवाइजर ने भी, वो दोनों ने कहा कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, वैसे गलत फहमी हो गई। तो इस टाइप की चीजें भी आई थी। सेकंड, आपने एक और चीज वो जो खासकर जो हमारी अटेंडेंस मशीन है, जी मैं वही बता रहा था आपको। सेकंड, आपने पूछा था कि अटेंडेंस कैसे है कि हमने पहले एंड्रॉयड बेस्ड अटेंडेंस की थी, तो उसमें थोड़े ग्लिचेस थे, वो हमने फिर PRTV, ये जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे बात की तो उन्होंने वो दूर किया। फेशियल सिस्टम है हमारा, फेशियल अटेंडेंस हमारी मार्क हो रही थी। और फेशियल अटेंडेंस में अगर फॉर इंस्टेंस एक हमने टाइम उसको बाउंड कर दिया कि सुबह 7:30 बजे वो अपलोड करनी है उसने, अगर वर्कर्स आएंगे, अगर वर्कर से लेट आएगा तो ऑब्वियसली उसके अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। वो भी इसमें भी आपको मैं इसी चीज में ऐड कर कि वो भी शिकायत कर रहे थे जी हम तो आए थे, हमने काम भी किया था, हमारी अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस का स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम पे वो क्लोज हो जाती है। इन और आउट दोनों, चेक इन चेक आउट दोनों टाइमिंग जो है वो उस पर होते हैं। तो उसमें अगर वो मार्क नहीं हो रही होती तो फिर ऑब्वियसली अगर फर्ज करें हमने ये एक लिवरेज दी हुई वर्कर के लिए कि उसकी तनख्वाह ना कटे, उसको प्रॉब्लम्स ना आए, तो उस दिन अगर वो 7:30 के बाद भी आ जाता है और वो काम अपना करता है, तो फिर हमने उसको एक एंड्रॉयड परफॉर्मा बनाया हुआ है, एंड्रॉयड बेस्ड परफॉर्मा बनाया है। वो उसको फिल करता है, उसको सुपरवाइजर कहता है ये वर्कर आ गया था, काम किया था, थोड़ा लेट हो गया, तो लेट होने की वजह से उसको फिर वो एंड्रॉयड परफॉर्मा को हम फिल इन कराते हैं। फिर वो मैनेजर के पास जाता है, फिर मेरे पास आता है, ये नहीं एज ए GM मैं उसको साइन करता हूँ, HR में चला जाता है। उस दिन भी फिर वो अटेंडेंस है वो उधर वो उसकी अपलोड कर देते हैं HR में, जो बेसिकली HR इसको कंट्रोल कर रहा है। सर, मेरा जो मकसद ग्लिचेस का जानने का था वो ये था कि उमूमन अब ये देखा जा रहा है कि वर्कर की पिक्चर सुपरवाइजर लेता है और वो पिक्चर के जरिए भी वो लॉग इन हो जाता है। नहीं, ये जो अभी ऐसा नहीं होता, जो फेशियल अटेंडेंस है इसमें वो तमाम जो ग्लिचेस थे वो दूर कर दिए। अच्छा जी। और सर एक चूंकि आप HR में भी रहे और आपको पॉलिसी भी कभी पता होगा, LWMC की भी सारी, जब वर्कर हायर होते हैं तो वो एक लेटर के ऊपर हो जाते हैं, क्या उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा सकता है, ये दिया जाता है? देखें, वर्कर्स का आप मुझे बताएं, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि ये हर जगह पे हमारा वर्कर आपने देखा, इट इज ओवर 25 वेजर्स को कहीं पे आपने देखा लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट होता है आपको? मैं यही कह रहा हूं सर, मैं आपसे किसी ने तो इनिशिएटिव लेना है ना। नहीं मतलब एक वर्कर व्हाई यू आर आस्किंग मी, एक वर्कर अगर कहीं पे होता है तो हमने कई जगह देखा भी है कि अपॉइंटमेंट लेटर हम उसके देखिए अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जो रेगुलर लोग होते हैं ना वहाँ पे मिलते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो है वो क्या कहते हैं, इनको हम जो है वो
इनका एक फॉर्म होता है, जो वर्कर्स आते हैं ना उनका फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद उसमें रिकमेंडेड होता है, रिकमेंडेड लिख देते हैं कि रिकमेंडेड है। वो पूरा कंप्लीट फॉर्म है, तो बहुत सी डिटेल्स है, वो उसकी फाइल का हिस्सा बन जाता है। उसकी फाइल का हिस्सा बनने के बाद वो फॉर्म उसको दे दिया जाता है वर्कर को कि ये अपने पास रखेगा एज ए रिकॉर्ड। और फिर उसका नाम जो है हमारे वो सिस्टम में भी आया था। और फिर उसके बाद जो है वो उसका पैसे कार्ड बनते हैं, वो कार्ड भी होता है उसका, एम्प्लॉइज कार्ड भी बना होता है। तो तमाम कार्ड वगैरह देने के बाद जो वो कंप्लीट इसका है। अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो वर्कर्स को नहीं देते, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलते हैं, रेगुलर जो है उनको भी अपॉइंटमेंट। सर जिस तरह के ये वर्कर्स के मसाइल डेली हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या एलडब्ल्यूएमसी या सुप्रा जो क्या कोई ऐसा ग्रीवियंस सेल उन्होंने कायम किया है कि कहीं तो कोई वर्कर आके अपनी कोई शिकायत दर्ज कराए और उसके ऊपर कोई सुनवाई करने वाला कोई हो, उसका सुपरवाइजर हो, उसके ऊपर जोनल इंचार्ज हो, कोई भी हो? अच्छा, पहले तो ये मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप बताइए मुझे कि आपका डेली बेसिस पे कितने वर्कर आते हैं, क्या रेशियो है? सेकेंडली, हमने एक कमेटी बनाई होती है जो फोर्टनाइटली मिलती है हमारे वर्कशॉप में। उस कमेटी के अंदर जो है वो GMHR उसको हेड करते हैं, उसके अंदर GM ऑपरेशन होते हैं और उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं सीनियर मैनेजर होते हैं और विजिलेंस के एक मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर होता है तकरीबन, और एक लीगल का होता है। तो ये हम तमाम वर्कर जो कि अगर सस्पेंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, उनकी रीजंस जो वैलिड रीजंस, वो कमेटी उनको कॉल करती है, HR से कॉल की जाती है। कॉल करने के बाद जो उन कमेटी में वो वर्कर्स वहाँ पे पेश होते हैं। पेश होने के बाद फिर कमेटी रिकमेंड करती है कि इनके जेन्युइन रीजंस थे और इनको जो है वो रीइंस्टेट किया जाए या इनको सस्पेंड कर दो, दोबारा उनको किया जाए। सर ये बिल्कुल कमेटी हमारी ये काम करती है, उसको क्या कहते हैं एपेलेट कमेटी होती है, एपेलेट। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि वर्कर्स के जो सवाल होते हैं जो हमारी तरफ आते हैं उनकी बताएं, और आपने बड़े खुले दिल से और उम्दा पेशानी से उसके जवाब भी दिए। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा अफसर एक अच्छा रोल प्ले करता है बड़े इदारों में, तो इसी तरह होकर की बात करनी चाहिए। मेरे प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ते हुए एक आखिरी पैगाम 2 मिनट का अगर आप इस कैमरे के मकसद से उन एलडब्ल्यूएमसी की मदद को जानते। देखिए, जो मैं हमेशा से जहाँ पे भी जाते हैं हमारे ऑफिसर्स भी, इवन जो हमारे CEO है बाबर साहब भी, उनका भी यही विजन है, उनका भी अभी तो CEO नहीं, वो DG बन गई, तो डायरेक्टर जनरल है। और क्योंकि उनके पास भी अभी हमारा लाहौर की जो एजेंसी उसका अभी उनके पास है, तो हम सब जितने भी ऑफिसर्स लेवल के मैनेजमेंट है हमारे, सब के सब जो प्रो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स की हमेशा ख्याल करते हैं। और अगर कोई वर्कर से गलती है, कोताही है, एब्सेंट है कहीं पे भी, तो उन सब वर्कर्स का वो ख्याल रखते हैं, उनको कोई ज़्यादातर लीवरेज दी जाती है। और वर्कर्स के साथ ये है कि आप मैं कल भी एक मैं गया था और हमने कल शायद आपको नॉलेज में है या नहीं कि हमने वर्कर्स को ग्लव्स इशू किए, सर्दियाँ जैकेट्स इशू किए, उनको कैप कम्फर्टर इशू किए उनको, ताकि वर्कर जो है वो सर्दी से बचे। क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि हमारी मैनेजमेंट कंसिडर करती है कि वर्कर्स की जो हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट है। वर्कर अगर सेहतमंद होएगा तो वो काम करेगा, अगर वर्कर सेहतमंद नहीं होएगा तो वो काम नहीं करेगा। सेकेंडली, मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्कर्स जो है उनको हमेशा से ये बताया गया कि आप अपना काम ईमानदारी के साथ करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा अगर आप ईमानदारी के साथ काम करें। जो 8 घंटे आई ऑब्वियसली थिंक है 8 घंटे कोई बंदा इतना कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाता, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप बीच में वहाँ पे मौजूद रहें कि अगर आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ी जाती है फौरी तौर पर, तो आप कम अज़ कम वहाँ पे अपनी ड्यूटी पर मौजूद हो। ऐसा ना हो कि आप जो है वो आए 2 घंटे सफाई की, उसके बाद आप वहाँ से गायब हो गए, ये ना करें मतलब। और बाकी इंशाल्लाह हम पूरी मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए ही खिदमत के लिए, उनके काम के लिए, उनके साइशों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, सब के लिए जो है वो हमेशा आमदन गोश काम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपको हमें मौका दिया और ज़रूर हम दोबारा इंशाअल्लाह कभी ऐसा मौका मिला तो देंगे। साथियों, मेरा आज की ये जो एपिसोड हमने की के साथ ये मोटिवेशन है,
मुझे इस चीज़ के बारे में बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने हर सवाल का बड़े खुले दिल से जवाब दिया, बड़ा ओपनली इन्होंने बात की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के अफसर हमारे वर्कर्स जो हैं उनको जितने मसाइल आते हैं, उनको फील्ड के दौरान जो हादसात पेश आते हैं और इससे रिलेटेड हो, उनके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हो, उन सब के लिए बेहतरीन काम करने के लिए इसी तरह के ऑफिसर हमें मज़ीद भी मिलेंगे। और आज की जो इस एपिसोड की खास बात है वो ये है कि हमने पिछली पहली एपिसोड जो रिकॉर्ड की उसके बाद कुछ वर्कर्स ने जब हमारे साथ कॉन्टेक्ट किया, हमने उनके सवालात को एक नए अंदाज में बना के हमने मेहमान के सामने पेश किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमें अपने सवालात, अपनी आरा, अपने कमेंट्स, अपनी खुसूसी जो आपकी एडवाइस होगी इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए, और किन गेस्ट को, कौन से ऐसे लीडर्स हैं, कौन से ऐसे अहदेदार हैं जिनको हमें मदऊ करना चाहिए अपने इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम को मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में हमें आपकी आरा का, आपकी कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आज के इस प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आप अपना और अपने टीवी लोग का